एक जो है कुआं में एक आदमी गिर गया। कुआं ज्यादा गहरा नहीं था, ऊपर वाला जो है नीचे हाथ फंसा रहा था और हाथ वहां तक पहुंच भी गया था, न करेगो। तो वो ऊपर वालों कह रो दे, अरे दे, अरे दे भाई दे। और वह ने हाथ ऊपर नहीं करे, ने को ऊपर दे दे तो वह पकड़ के खींच ले, तो नहीं दे। एक बड़ा बूढ़ो आदमी है, जैसे जयपाल के पिताजी बैठे कहाँ है, ऐसो आदमी बड़ो बूढ़ो बिना दांतन वारो वो आयो। माने कि भाई ये बताओ ये आदमी है कौन? बोले ये बनिया को बालक हो, बनिया को, दुकानदार को। बोले अच्छा, बोले हटो हटो मैं निकालता हूं। सो उसने जो है हाथ नीचे किया और उसने हाथ नीचे करके कहा ले ले, सुई बान हाथ ऊपर कर दो, माने पकड़ लो। अब सौजने बोले बाबा गजब है, तुमने ये कैसे करी? तो उन्होंने कहा ये दुकानदार है, ये बनिया, ये देना नहीं जानता, ये केवल लेना जानता है? तो तुम कह रहे कि दे दे, अब देवी के नाम तो अब कैसे हाथ कर देखो, बात न्यू कहो ले ले, फिर देखो है। तो दुकानदार की बात तक छोटी सी, सारा मानव समाज ही है उसके मन में जहाँ फायदे का काम होता है वहाँ अपने आप प्रवृत्ति हो जाती है, और जहाँ घाटे का सौदा होए वहाँ से आदमी बचना चाहता है। वैसे असली बात ये है, सारा संसार ये जानता ही नहीं फायदा क्या है और घाटा क्या है, समझता ही नहीं है। विपरीत बुद्धि होने के कारण जो सबसे बड़ा घाटा है उसी को सबसे बड़ा फायदा समझता है, और जो सबसे बड़ा फायदा है उसे घाटा समझता है। भैया, विश्वामित्र जी महाराज की कहने पर वशिष्ठ जी ने कहा, अब इसी बात को कहना चाह रहा हूं कि अब तक भी बात है रही दे दे, रामे दे, लक्ष्मणे दे। वशिष्ठ जी ने कहा ना, ऐसे मत कहो। वशिष्ठ जी ने कहा चौ चारे बहू चाहिए, और ये ले ले। बोले हाँ चाहिए, तो बोले दे दे। यदि चारे बहू चाहिए तो दे दे। अरे तो तब तो चुना बताई, ये ब्याह के लिए आए? बोले हाँ। और बोलो जो बता दो देने के चार है, हमें बताते। बोले अब तू समय देवे को तैयार है? चूंकि उन्होंने ले वाली प्रकृति अपनाई कि इससे, क्योंकि संत जो है जो मांग रहा है वह देने के लिए मांग रहा है, हाथ अपने हाथ को देने के लिए उसके हाथ को मांग रहा है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जब कुछ मांग रहा है तो उसका अनंत गुना करने के लिए उसका उसी का, इसलिए उससे वो मांग रहा है, तेरा अनंत गुना करना है। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, सरिता धरती माता और पौधा। पौधा को तुम बस थोड़ा सा एक बाल्टी पानी देते रहो, हम पानी देंगे, वो किसी दिन हमको रस देगा, जूस देगा, आम देगा, हैं? पहले खट्टा देगा, फिर पक गया तो मीठा देगा, और जितना हमने पानी नहीं दिया था उससे कई गुना देगा, है ना? और हमने तो केवल पानी ही दिया था, फीका, उसमें कोई मिठास भी नहीं दी, लेकिन उसने जब लौटाया, हा हा हा, है ना? हमने धरती माता को, जब हम सरसों बोते हैं, तो इतनी सी सरसों, कितनी सी? इतनी सी, 4 किलो, हैं? और जब उस 4 किलो सरसों को हम धरती माता को देते हैं
तो वही धरती माता हमें 4 किलो की 40 किलो नहीं, 40 किलो नहीं, ज्यादा देती होगी, कोई अंदाजन बताओ। 4 किलो बीज जो डत्त का है सरसों को, लाया को, बाकी अनुपात में खेतों में कितनी सरसों हो जाती होगी? 2 कुंटल। तो बताओ कितना है वो? 1 बीघा में 300 ग्राम पत्ते है। तो जे झूठ बोल रहे, कैसे किसान है जे? अरे मैं जानता ना हूं तो मैं उल्लू बनाने लगे। मैं चेला चपाटे बहुत बैठे हैं, उठाए ले जाएंगे। 300 ग्राम 1 बीघा में, तो मैंने कितनी करी? 40 कुंटल। तो सही बोल लो मैं, 40 कुंटल है गई 4 किलो की। 4 कुंटल बता रहे हैं जी पंडित जी। ये बीघा ते का लेना देनो, हम कह रहे हैं कि 4 किलो कितने खेतम बोवेगी, है ना? फिर वह खेतम में कितनी होन हो जाएगी, तो अनुमान लगा में तो कम से कम 35-40 कुंटल जो है सरसों होगी। अच्छा, भूल चूक लेनी देनी हो, हाँ, तो वो हिसाब लगा के वो बता दियो। चूंकि जो भागवत का श्लोक होता तो मैं वो बता देता। तो धरती माता क्या देती है और क्या हम देते हैं, और हम देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो देती है तो देते हुए दिखाई भी नहीं देती है। ढक कर के देती है, ढक कर के। वो तो हम बाह कूट के पीस के बामते निकालते, ढक कर के देती है। जैसे हम लोग जो है किसी को लिफाफा देते हैं ना ढक कर के, ऐसे ही तुम देखना अभी हमारे आश्रम पे जो बागवानी है, जो साग सब्जियां हैं, वहां में सब्जियां हमें भीतर ढूंढनी पत्ते पत्तन में ढक कर के देती है। ककड़ी है, खीरा है, और सब जितना भी है वो पत्तों के नीचे ढकी मिलेगी। जब भाई नेक यो यो करोगे तो बाकी नीचे दिखावा नहीं करती है धरती माता, है? संत बिटप सरिता गिरी धरनी। क्यों भैया, हमने जो ककड़ी और धनिया एक ही डोर पकड़ दो, गलता तो ना है? देखो हम जानता तो उतना है, हम सोचता है एक ही जगह पे 2 चीज रह जाएंगी। वैसे कोई जानकार हो और आश्रम पे जिन चीजें ने करन चाहे तो हमें अच्छा लगेगा। कोई चेला चपाटो फ्री है जाए, रिटायरमेंट हो जाए, घर ते दुनिया ते, तो आश्रम पे बने रहे थे। हाँ, तो संत बिटप सरिता गिरिधरनी। कौन सा तैयार है? हाँ, जॉइनिंग लेटर आएगा। सही है, संत को जॉइनिंग लेटर आएगा। संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित हित सबन के कर। तो जैसे वृक्ष बिटप है, और ये तो मैंने देखा जो नल हो या ट्यूबवेल हो, बामे ते जब पानी निकालना हो तो कहा तो पहले बामे 4-6 बाल्टी पानी डालना पड़ता है। तो ट्यूबवेल जो है पहले मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? कि बोले पहले तुझे देखना तो चाहता हूं कि तू देगो के नहीं देगो, हैं? जब तू दे देगो तो फिर जब मैं देने पे आऊंगा तो खेत के खेत भर दूंगा, हैं? संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हित सबन के कर। परहित हित सबन के कर। इसलिए कहा गया है कि मेरी बिगड़ी बात बनाए ऐसा कोई संत मिले।
तो संत जब भीतर से हम उस फ्रीक्वेंसी पे होंगे तब संत हमारे जीवन में हमें प्राप्त। ओ मेरी बिगड़ी बात बनाए ऐसा कोई संत मिले। आलस्य नहीं। ये एंगल कितना गलत है, ये एंगल कितना गलत है। तो चले जाइए इस पे, डोरी थोड़ी है इस पे। आलस्य नहीं भाई, कल हम इस बात को कह चुके। दरस का बड़ा महात्म, संत दरस का बड़ा महात्म, बड़े भाग से होए कृपा बिन प्रभु न मिलते, पाप सभी दर्शन से कटते। ओ मेरा रोम रोम पुलकारे, ऐसा कोई संत मिले।
बड़ा महात्म गम बसानी दा बड़े भाग्य से नीरा होए समागम पदमग ओ मेरा आवागमन मिटाए मारने कि ऐसा कोई संत मिले सारे मारे सा मेरा आवागमन मिटाए सारे कि ऐसा कोई संत मिले सगम प सानि द मदनि द प बदम ग म रे निध स अनुज समेत देहु रघुनाथ सरे मारे रघुनाथ निध रघुनाथ सरे मामा ग रे रघुनाथ गम प गम ग रघुनाथ गम प नि द अनुज समेत मदनि ध देहु रघुनाथ सानि सानि द सानि द प अनुज समेत मारे एक बात बताओ भैया, व्याकरण में अनुमानी होता है पीछे, उपसर्ग है ये, अनुमानी पीछे। जैसे अनुज, ज माने जन्म लेना, यानी पीछे जन्म लेने वाला। तो अनुज माने होता है जस्ट छोटा भाई, खुद से तीसरे नंबर का नहीं, अपने से जस्ट पीछे वाला। बात समझ में आ गई? तो राम जी से जस्ट पीछे वाले लक्ष्मण जी हैं कि भरत जी हैं? भरत जी हैं। तो यहां नंबर भरत जी का आना चाहिए था, तो फिर लक्ष्मण जी का कैसे आ गया? उन्होंने अनुज को मांगा है। जैसे कल और परसों, तो जस्ट पीछे कल है, परसों तो और पीछे हो गई ना। तो अनुज माने भरत है। फिर भरत को कैंसिल कैसे किया गया? लक्ष्मण जी को कैसे यहां अनुज की जगह बिठाया गया? रामानुज जब शब्द आएगा तो लक्ष्मण जी के लिए आएगा, रामानुज। इसके पीछे एक कथा है छोटी सी। ये जो लक्ष्मण जी है ना, इन्हें राम के चरणों में सुकून मिलता है, ये इनकी जन्म जन्म की आदत है। क्योंकि जब ये शेष होते हैं, शेष तो भी उनके चरणों में रहते हैं। अच्छा, जिसको जिस कमरे में सोने की आदत पड़ जाए, वह उठा के दूसरे कमरा में सोए दो, या कहूँ रिश्तेदारी में जावे तो पहले दिन नींद सही तरीके से आती नहीं है, और जैसे ही अपने कमरा में पहुंचो, है भैया सब दुनिया ते देखो तो अपने कमरा में ही चैन, अपने घर में ही चैन है ना। क्योंकि वहां में हमारे शरीर को, मन को और माइंड मेमोरी एंड सेल मसल्स मेमोरी, इन दोनों की मेमोरी उस कमरे से अटैच है, जुड़ी हुई है। उसमें जाते ही माइंड और मसल्स ये दोनों रिलैक्स हो जाते हैं, ये सिद्धांत है। तो एक जब बचपन में क्या हुआ, ये बच्चे सब संग रहते थे। एक दिन क्या हुआ, उधर कोई कारण से लक्ष्मण जी छोटे से हैं, वहां सुला दिए, राम जी वहां सुला दिए गए हैं। तो
अब थोड़ी ही कुछ सेकंड बाद ही लक्ष्मण जी का रोना प्रारंभ हुआ। चुप ही नहीं हो, खिलामे उन्हें, चुप करें, चुप है जा बेटा, जे कर, अरे चुप ही नहीं हो। कभी कभी बच्चा जब रोने लगता है तो माता बड़ी परेशान हो जाती है। फिर साहब वैद्य बुलाया, चुप नहीं होता। बड़ी बूढ़ी बुलाई, चुप नहीं होता। फिर वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया। वशिष्ठ जी बोले अभी ठीक होता है, रुको रुको। पलना में से उठाया और राम जी का जो पलना था बड़ा वाला, उसी पलने में राम जी को एक साइड में करके जैसे ही रखा, सोई लक्ष्मण जी चुप हो गए। उस दिन से वशिष्ठ जी ने कह दिया कि वैसे तो राम का अनुज भरत है, लेकिन सचमुच में मन से जो इतना कनेक्ट है, जो जिसके बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकता, इसलिए अनुज की जगह लक्ष्मण का ही नाम जोड़ा जाएगा। ये इसके बिना रह नहीं पाएगा। एक दिन का भाई कबड्डी खेल रहे, हारे हु खेल जीता वही मो। सरयू के किनारे रेती थी, उस रेती में फारो खींच के और कबड्डी खेलवे को मन भयो। राम जी ने कहा भैया बांट लियो आपस में, कछु उधर हो जाओ, कछु इधर रह जाओ। इतनी कही राम जी ने, तब तक लक्ष्मण जी वहां खड़े थे। आए के सीधे राम जी के पीछे आ गए, बोले कोई काहुआ बांटो, हम रहेंगे यहाँ। कोई काहुआ बांटो, कोई के तक रह जाओ, लेकिन हम रहेंगे यहां। अब राम जी ने भरत जी की ओर देखा, बोले ठीक है, मैं आपके सामने वाली पार्टी में हूं। भरत जी कहते हैं कबड्डी हुई, जानबूझ करके राम जी ने भरत जी को जिता दिया। लक्ष्मण जी को थोड़ी सी गुस्सा तो आई कि तुम्हें हमारी जीत पसंद ही नहीं है, हैं? तुम तो हमेशा हमको हराना चाहते हो। उसके बाद भरत जी से बातचीत हुई, उनके साथियों की। क्यों तुम राम के सामने खड़े हो गए? भैया को भैया के सामने खड़े होना चाहिए। ये तुम तो इतने शीलवान, इतने अच्छे भाई होकर के भी तुम सामने। भरत जी ने दो बड़ी प्यारी बातें कही। बोले भैया मुझे दो लालच थे। पहला लालच, बोले मेरे मालिक का खेल बनता हो, चाहे मुझे कहीं भी खड़ा होना पड़े, मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। यदि मैं खड़ा न होता तो उनका खेल नहीं बन रहा था, और उनका खेल इसी में बनता है, तो मैं इसमें राजी हूं, इसलिए मैं सामने खड़ा हो गया। बोले दूसरी बात क्या है? बोले दूसरी बात यह है कि हम भगवान की तरफ खड़े हो जाते तो भगवान का सही तरीके से दर्शन नहीं होता। जिसकी पार्टी में रहेंगे वो तो साइड में रहेगा ना, कभी पीछे रहेगा, कभी थोड़ा बहुत आगे साइड में ज्यादा रहेगा, लेकिन सामने वाली पार्टी में रहेंगे तो हर समय सामने रहेंगे। इसलिए थोड़ा दर्शन का लालच था, है? यदि लोग थोड़ा सा कहेंगे तो सही कि तुम बताओ सामने वाली पार्टी में हो गए, पर लोगों को देखूं कि अपने स्वार्थ को देखूं। मैंने अपना स्वार्थ देखा था। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश हूं तब। तुमने एक काम बहुत अच्छा किया जयपाल, तुमने राम कथा रखी। राम कथा में खुली छूट होती है मेरी, कहीं से भी कहीं घुस जाऊं, कुछ अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ ऐसा बंधन नहीं रहता कि सुदामा चरित्र कहनो ही है। जब भागवत में हम बंधे पड़े रहते, हाथ पांव बिल्कुल बंधे हैं कि नहीं जितो करनो। राम कथा में इतना स्वाद आता है, मन से जहां घूमना हो, जहां गहराई में जाना हो। अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा।
जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। तो बात समझ में आ गई। अनुज की जगह होना चाहिए था भरत को, लेकिन जा रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज। इन्होंने एक शब्द और जोड़ा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा। जाको मतलब अभी अनाथ है, फिर सनाथ हो जाएंगे। बोले हाँ, ये जो निशिचर है ना, ये जिसके अंदर घुस जाए, निशिचर माने विकार, अहंकार, लोभ, मान, मद, ये जिसके अंदर आ जाते हैं वो अनाथ हो जाता है, क्योंकि वो किसी को अपने सामने गिनता ही नहीं है। और जब तक वो अपने सामने किसी को अपने से बड़ा स्वीकार नहीं करेगा तो वो अनाथ ही है? रावण जो है जरय नगर अनाथ कर जैसा। एक बात बताओ, शेर सेफ है कि गाय? थोड़ा सा जटिल प्रश्न है। जबकि गाय गाय है और शेर शेर है। लेकिन गाय अच्छी जिंदगी जीती है और अच्छी जिंदगी जीने के बाद अच्छी मौत मरती है, या शेर? मैं बताता हूं, तुम चक्कर मत पर, घबरा मत, तुम घबरा जाता हो हाल। तो कछु तो यूं घबराते हैं कि पता ना हमने यूं बताई, यूं है तो सब देखेंगे जान कहा बताई। जीव तो झंझट है, और अगल बगल भाई इतनी बुरी तरह देखता है माने कौन सा गलत काम कर दो। जब है गाय सेफ है, इन्होंने बताई गाय सेफ है। जब है हाँ, बहुत सुंदर बात बताई, तालियां, जोरदार तालियां। लोग जो है कोई न करे साहब वो तो शेर है, शेर। ये व्यक्ति का अपमान है। जो कहना आदमी का है, गैया है साहब, ये आदमी का सम्मान है। अब मैं आपको बड़ी प्यारी बात बताता हूं। शेर की जिंदगी भी जोखिमों से भरी है और मौत तो बहुत दर्दनाक है। और गाय की जिंदगी भी आनंदमयी है और गाय की मृत्यु भी आनंदमयी है। कैसे? एक शेर जो है गाय के पीछे पड़ गया। पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि गाय को अंतिम समय तक चारा मिलता है, हाँ या ना? बा में चलवे की सामर्थ्य हो या नहीं हो, तो भी अंतिम समय तक उसे भूसा मिलेगा, घास मिलेगी, दानो दरिया मिलेगा। पहली बात। इसलिए गाय मरेगी भी तो कभी भूखी नहीं मरेगी, ठीक है? लेकिन शेर जैसे जैसे जो है अपनी उम्र के ढलान पे आता है, फिर शिकारें उसके हाथ से छूटने लगती हैं। और फिर जब भूखा रहता है तो कमजोरी बोलो और बढ़ जाती है, तो फिर उसके बिल्कुल आमने सामने शिकार घूमती हैं और फिर वो केवल देखता है और मरता है। और ऐसे महीनों तक, कभी कभी सालों तक भूख से तड़फ तड़फ कर वह मरता है, क्योंकि उसके सामने कोई दानो दरिया जैसे गाय के सामने रखते हैं ना, अंतिम समय तक भी ऐसे कोई रखने वाला, क्योंकि उसने अपने अहंकार में अपने आप को हमेशा अनाथ रखा। उसने कभी अपना मालिक कोई स्वीकार नहीं किया। इसलिए कोई यदि मालिक होता है, कोई संरक्षक होता, तो शायद अंतिम समय तक उसे भोजन पानी मिलता रहता।
एक दिन गाय के पीछे शेर दौड़ा, जंगल में गाय चरने आई और गाय थोड़ी छरेरी थी, जैसे मेरे आश्रम की गैया बच्चियां दौड़ती हैं ना, आए पूंछ उठा करके जब दौड़ मारती हैं तो लगता है कि हिरण के बच्चे दौड़ रहे हों, ऐसा उनकी छलांग रहती है। तो वो गाय ने तेज छलांग लगाई तो क्या हुआ कि उस जंगल में एक दलदल था, दलदल, और वहां में बीच में गाय ने छलांग लगाई, मैं फंस गई। पीछे से शेर के जो पंजे थे, जो गाय से कम से कम 4-6 हाथ दूर, जब वो बांध चलाए तो बहु मई के में फंसे गो। अब 4-6 हाथ की दूरी है, अब न गाय हल पा रही न शेर हल पा रहा। गाय ने कहा, क्यों जंगल के राजा, अब तुम्हें क्या दिखता है, जिंदगी या मौत? बोले अब तो मौत ही है। और बोले तुम? गाय बोली मेरी जिंदगी निश्चित है, मेरी मौत नहीं है। बोले तुमने अपने आप को अभी तक फालतू रखा है, लेकिन मैंने किसी का पालतूपना स्वीकार किया है। तुम फालतू हो और मैं पालतू हूं। तेरा कोई मालिक नहीं है, मेरा कोई मालिक है। तू किसी का दास न बन सका, लेकिन मैं किसी की दासी हूं। इसलिए अब ढूंढते ढूंढते जब मैं घर नहीं पहुंचूंगी तो मेरा मालिक ढूंढते ढूंढते मेरे पास आएगा और मुझे दलदल से निकाल के ले जाएगा। लेकिन तूने कोई अपना बनाया ही नहीं है, इसलिए तुझे कोई ढूंढने वाला ही नहीं है, तेरा कोई चाहने वाला ही नहीं है। तेरे भैंसे कांपने वाले तो थे। संसार में भी 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग यही चाहते हैं, बस इसी बात में बड़ा ही मानते हैं, फिरोजाबाद में निकलता हूं ना, हाँ, इसी बात में अपना गौरव मानते हैं, जबकि ये तो जो है सबसे घटिया बात है। तो गाय कहती है कि मेरा कोई मालिक है और तेरा कोई मालिक नहीं है, तूने कोई मालिक माना नहीं। इसलिए मैं यहां कहना चाहता हूं कि विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि अनुज समेत देहो रघुनाथा, निशिचर बध में होव सनाथा। निशिचर बध में होव सनाथा। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि जैसे ही मेरे विकार मरेंगे ना, वो बाहर वाले विकारों की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि अंदर के विकारों की बात कर रहे हैं। क्योंकि अंदर को अहंकार नहीं मरेगो तब तक वो किसी को अपना मालिक स्वीकार करेगा ही नहीं। बोले काय को भगवान, कौन भगवान, कैसो भगवान? अरे जब हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छा फल मिलेगा, जब हम भगवान बीच में कहां से आएगा? कोई कितना पढ़ ले, पर नंबर तो कोई परीक्षा, जब हम परीक्षा दे देंगे तो नंबर तो कोई परीक्षक ही देगा। हम अपने पेपर के नंबर स्वयं लेने में समर्थ, ऐसे ही हम अपने कर्मों का परिणाम भी स्वयं नहीं ले सकते। देने वाला कोई, यदि अपनी कॉपी जांचवे को हम ही अधिकार मिल जाए तो कोई फेल होगा? हैं? बच्चों से पूछ रहे हैं, तुम्हारी कॉपी तुम ही जांचवे को मिल जाए तो फुल में है साहब, फुल में फुल नंबर आएंगे। इसलिए कर्म का, भले ही हमें अपने कर्मों का फल मिलता है, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो ऐसा मानते हैं, काय को भगवान, कौन भगवान, कैसो भगवान, काय को गुरु, कैसो गुरु, तो समझ लो वे उसी सिंह की तरह हैं जिसका कोई नाथ नहीं है। ये अहंकार किसी को नाथ बनने नहीं देता।
इसीलिए वो व्यक्ति अनाथ रहता है। इसी बात को विश्वामित्र कह रहे हैं। निशिचर बध में होव सनाथा। भैया जब मांग के ले चले दो भैयन को, तो एक तूफान सो आयो। राम जी ने पूछा, गुरु जी ये क्या है? बोले, राम जी यही तो मुझे परेशान कर रही है, ये ताड़का है। ये जो है, जब जब मैं यज्ञ करने बैठता हूं, साधना करने बैठा हूं, तब तब ये आकर के विघ्न जरूर करती है। अच्छा, तो मैं भी देखता हूं, अब चिंता न करो। निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। पद दीना। ये ताड़का क्या है? ये मनोवृत्ति है। और ये बताएं किसके कंट्रोल से चलती है? रावण के कंट्रोल से। रिमोट कंट्रोल रावण के हाथों में है। अच्छा, रहती कहाँ है? ऋषि मुनियों के आसपास। तो भले ही हम ऋषि मुनियों के आसपास रहें, यदि हमारा रिमोट कंट्रोल मोह के हाथों में है, क्रोध के हाथों में है, लोभ के हाथों में है, तो हम संतों के पास वो नहीं ले पाएंगे जो हमें लेना चाहिए। और उल्टा उन्हें हमारी इन विकृतियों से परेशानी होगी। परेशान करेंगे हम, क्योंकि हम चलेंगे अपने ढंग से और वो चलाना चाहेंगे अपने ढंग से। हम हर घटना की व्याख्या मोह को केंद्र में रखकर, ममता को केंद्र में रखकर, काम को केंद्र में रख के करेंगे। लेकिन संत हर घटना की व्याख्या वैराग्य को केंद्र में रख करके, भक्ति को केंद्र में रख करके, ज्ञान को केंद्र में रख करके उसकी व्याख्या करेगा। तो इसलिए दोनों की जो व्याख्याएं हैं ना, वे समान नहीं होंगी। यदि दोनों का केंद्र एक हो जाए तो व्याख्याएं समान होने लगेंगी, और व्याख्याएं समान होने लगेंगी तो गुरु और शिष्य दोनों एक हो जाएंगे। फिर अलग अलग मानसिकता नहीं रहेगी।